हेलो बीटीएस स्टोर में वेलकम टू माय चैनल और मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। सुबह थियोंग अपने रूम में बैठे हुए थे कि थियोंग थोड़ी देर बाद अपने रूम से उठ कर कुकी के रूम में चला जाता है और सुबह भी अपने बेबी को उठाती है और वो भी रूम से बाहर आ जाती है क्योंकि बेबी रूम में बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। कुकी थियोंग को मुसलसल इग्नोर कर रहा था। थियोंग कहता है, कुकी क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे नहीं अच्छा लग रहा। देखो, मैं अब किसी के भी इग्नोरिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। थियोंग ये कहता हुआ उसकी आंखों में पानी था। जंगो कहता है, भाई मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन मैं शुआ को नहीं खोना चाहता। मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि मैं अगर शुआ को खो दूँगा तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे जीऊँगा। मैं शुआ को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगो की भी आंखों में पानी था। थियोंग जल्दी से जंगो को हक करता है, कहता है, नहीं बेबी, तुमसे तुम्हारा शुआ कोई नहीं छीन रहा, वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारी और शुआ की जल्दी मैं शादी कर दूँगा। मैं जल्दी ही शुआ को डिवोर्स दे दूँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी शुआ को कोई भी तुमसे नहीं छीन सकता। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई शुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहता हुआ वो कुकी की बैक साइड पर रब कर रहा था। शुआ जो थियोंग को बुलाने के लिए आई थी क्योंकि थियोंग की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको टाइम से सो जाना चाहिए था। वो ये सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह जल्दी से रूम में आती है और थियोंग का हाथ पकड़ कर उसको अपने रूम में लेकर आ जाती है। थियोंग कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ के लाई जैसे मैं कोई बेबी हूँ? शुआ कहती है, आपको सो जाना चाहिए। शुआ की आंखें रेड थी। थियोंग कहता है, तुम रोई हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? शुआ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर करो। क्या तुम्हें भी जिमिन की याद आ रही है या तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाना है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शुआ बस कहती है, बहुत जल्दी आपको पता चला। ये कहने के बाद वो अपने बेबी को लेती है और काउच पर जाकर बैठ जाती है। थियोंग उसकी तरफ देखता है, कहता है, तुम काउच पे क्यों चली गई? तुम बेड पे सोती हो। शुआ कहती है, पता नहीं क्यों आज दिल कर रहा है कि तुमसे बहुत दूर चली जाऊँ। थियोंग उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्यों? ऐसा मैं क्या किया कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? थियोंग ये कहने के बाद शुआ के करीब काउच पर आकर बैठता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम भी मेरे करीब नहीं रह सकती हो? देखो, माना कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, तो क्या तुम अपने एक फ्रेंड को छोड़ के जाना चाहती हो? शुगा की आंखों में पानी था और शुगा उसकी तरफ देखती है। फिर शुगा उसके थोड़ी सी करीब आती है और उसको हक करती है। थियोंग उसको हक बैक करता है। थियोंग उसको बहुत टाइटली हक कर लेता है कि जैसे कि अपनी किसी चीज़ को खोने का डर है उसके मन में। शुगा थियोंग को ये हक स्टॉप करने के लिए कहना तो चाह रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ारी सी हो रही थी। थियोंग ने उसको बहुत टाइटली हक किया हुआ था, उसको सांस भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस टाइम थियोंग को खुद से दूर भी नहीं करना चाहती थी। थियोंग कहता है, प्लीज़ शुगा, कभी भी मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना। भले ही हम में कोई रिश्ता ना हो, लेकिन फिर भी एक अजीब सी अटैचमेंट तुमसे होती है मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हमेशा करीब रहो। पहले ही मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को खो चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ बचा है तो वो तुम हो। शुआ कहती है, जिमिन उन्नी इतनी ज़्यादा कीमती थी क्या थी भी, आप उसको भूल ही नहीं पाते हो। थियोंग बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर वो शुआ को छोड़ देता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत टाइटली हक किया था। तुम्हें पेन हो रही है? शुआ कहती है, हाँ, बहुत ज़्यादा, तुम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। थियोंग कहता है, क्या मैंने इतने ज़ोर से तुम्हें हक किया था? आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। शुगा उसकी शर्ट से पकड़कर उसको अपने थोड़ी सी क्लोज लाती है और कहती है, पेन तो हो रही है, लेकिन तुम ये भी नहीं समझते कि तुम मुझे कब कैसे पेन दे देते हो। बस तुम एक बार मुझे सॉरी कह देते हो और मैं अपनी सारी पेन भूल जाती हूँ क्योंकि मेरी कमज़ोरी हो तुम। ये कहने के बाद शुगा अपने बेबी को पकड़ती है और वापस बेड पर आ जाती है और अपने बेबी को लटाती है और उसकी दूसरी साइड पर लेट जाती है। तायुंग भी चुप कर बेबी की दूसरी साइड पर आकर लेट जाता है। उन दोनों के दरमियान में बेबी था। अब थियोंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके ज़हन में सिर्फ शुआ की बातें थी कि थियोंग शुआ को हर्ट भी करता है और थियोंग को पता भी नहीं चलता। ऐसा कब होता है जबकि वो तो शुआ के करीब तक नहीं आता है। सुबह जल्दी ही सो जाती है। थियोंग को आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो उठता है
और विंडो पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं रही। पूरा दिन जिमिन की यादों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है और अब शुआ की कुछ बातें मेरे जहन से जा ही नहीं रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं शुआ को खुद से दूर नहीं करना चाहता। मैं जंगल को उदास नहीं देख सकता। उसके और शुआ की शादी कराना चाहता हूँ और जिमिन को वापस हासिल करना चाहता हूँ, जबकि जिमिन कभी भी मुझे वापस नहीं मिल सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे जहन में चलती हुई सोचें कुछ देर तक रुक जाएं और मुझे थोड़ी देर सुकून मिल पाए। फिर तायोंग वहाँ से निकल जाता है ताकि सेकंड रूम में जाकर कुछ ड्रिंक कर पाए, क्योंकि तायोंग जिमिन की जाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। जब से शुआ के साथ शादी हुई है तो तब से वो ड्रिंक नहीं किया करता था, लेकिन आज वो काफ़ी अजीब फील कर रहा था। इस वजह से वो सेकंड रूम में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। वहाँ पर ड्रिंक कर कर वहाँ पर ही बेड पर लेटा हुआ था, क्योंकि वो शुआ के करीब नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि इस टाइम वो होश में नहीं है। इस वजह से वो कोई गलती ना कर दे, इस वजह से वो उसी रूम में लेट जाता है। यहाँ पर शुआ को बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि तायोंग रूम में नहीं था और उसका फिक्र हो रही थी। तायोंग ने पहले भी जिमिन के पीछे सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस वजह से अभी शुआ ये रिस्क भी नहीं लेना चाह रही थी। उसके बार बार माइंड में वही चल रहा था कि तायोंग एक दिन बालकनी से नीचे कूदने वाला था और सबको कह रहा था कि जिमिन उसको बुला रही है। इस वजह से वो उठती है और पूरे घर में त्योंग को ढूंढती है। जैसे ही वो एक रूम के आगे से गुजरती है तो उसको पता चलता है कि तायोंग उस रूम में लेटा हुआ है। वो त्योंग के करीब भागती हुई आती है और उसके फेस पे पसीने को साफ करती हुई कहती है, क्या आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ है? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। क्या आपका फीवर हुआ है? त्योंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी, इस वजह से उसकी फुल बॉडी गर्म थी। त्योंग कहता है, नहीं शुगा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और वहाँ से मुझे वो ग्लास पकड़ा दो। उसने ड्रिंक के ग्लास की तरफ इशारा किया था। शुगा कहती है, ये क्या है? शुगा वो ग्लास को अपने नोज़ के करीब लाती है तो उसको स्मेल आती है, तो समझ आती है कि ये ड्रिंक है। इस वजह से वो कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं पीने दूँगी, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। त्योंग कहता है, शुगा ड्रामे मत करो प्लीज़, मुझे पकड़ाओ। त्योंग बहुत ज़्यादा अचानक से गुस्से में आ जाता है। शुगा उसको नहीं देती है। यही वजह है कि त्योंग ज़ोरदार उसको स्लैप कर देता है। कहता है, तुम कौन होती हो? पहले से ही तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तुम्हें किसने कहा था मेरे साथ शादी करो? तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। पहले मैं सिर्फ जिमिन की यादों में रहता था, लेकिन अब मेरे जहन में 24 घंटे तुम चलती रहती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब नहीं आओ। तुमने आज मुझे सबके सामने किस किया। तुम कितनी वाहियात लड़की हो। तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे साथ शादी करने की हामी क्यों भरी? जबकि मैं अपनी मॉम की बात नहीं मना कर पाया, तुम तो कर सकती थी ना। शुआ को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो तायोंग को अकेला नहीं छोड़ के चलना चाहती थी। त्योंग उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, उसको बार बार वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। शुगा वहीं पे रो रही थी, लेकिन उसको छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। त्योंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो शुआ को कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे करीब रहने का, मेरे क्लोज़ आने का। आज मैं तुम्हें सच में अपना क्लोज़ ले आता हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तायोंग ये कहने के बाद शुआ का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ बेड पर खींचता है। शुआ जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और शुआ बहुत ज़्यादा वीक थी, इस वजह से वो तायोंग को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है। तायोंग उसकी फुल ड्रेस को रिमूव करता है और उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। शुआ उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तायोंग शुआ की एक भी नहीं मानता है और इसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वो काफ़ी देर उसके साथ इंटीमेट होता रहता है, लेकिन त्योंग पहले तो गुस्से में शुआ का ही नाम ले रहा था, लेकिन अचानक से वो जिमिन का नाम लेने लगा था। वो जिमिन को आई लव यू कह रहा था। शुआ को बहुत बुरा लग रहा था। शुआ को ये सब तो पेन हो रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा उसको अपने दिल में पेन हो रही थी, क्योंकि वो जिमिन का नाम सुन रही थी। इस वजह से उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। त्योंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वह जिमिन को बार बार कह रहा था कि वो जिमिन को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। अब जिमिन बस उसकी है। त्योंग जिमिन को खुद से 1 मिनट भी दूर नहीं होने देगा। जिमिन को अब कहीं पे भी नहीं जाना, सिर्फ त्योंग की बाहों में ही ज़िंदगी गुजारनी है, जो कि शुआ को बहुत बुरा लग रहा था। शुआ उसको बार बार बता रही थी कि वो शुआ है, जिमिन नहीं है, लेकिन त्योंग को तो समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा नशा किया हुआ था कि उसका दिमाग पूरी तरह ख़राब हो चुका था। जैसे ही तायोंग सो जाता है तो शुआ वहाँ से बहुत मुश्किल से त्योंग को खुद से दूर करती है और अपने क्लोथ को पहनने के बाद वापस त्योंग के रूम में आ जाती है। फ्रेश होने के बाद वो अपने बेबी को हक करती है और लेट जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। त्योंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी
कि तायंग के रूम की इतनी ज़्यादा हालत क्यों बिगड़ी हुई है। तायंग अभी भी उस रूम में था जिस रूम में वो ड्रिंक करने गया था। थियांग कहता है शायद थियांग ने ड्रिंक में ज़्यादा ही चीज़ें ख़राब कर दी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें उल्टी सीधी पड़ी हुई थी जो शुगा ने खुद की सेफ्टी के लिए, खुद को बचाने के लिए उन चीज़ों को नीचे गिराया था ताकि शुगा की कोई हेल्प के लिए आए, लेकिन रात को कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया था। थियांग एक मेट को कहता है कि रूम की सफाई कर दो। थियांग अपने रूम में आता है, अपनी ड्रेस लेता है और फ्रेश होने के बाद बाहर आ जाता है। शुगा रात को थियांग के साथ फुल नाइट इंटीमेट होती रही थी, इस वजह से वो जल्दी नहीं उठ पाती है। थियांग फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाता है और खाने के लिए बैठता है। जिन कहती है शुगा क्यों नहीं आई। थियांग कहता है पता नहीं, सोई हुई थी, मैंने उसको देखा नहीं है मॉम। मैं नहीं जानता कि वो क्यों नहीं आई। मैंने रात को थोड़ी सी ड्रिंक की थी, इस वजह से मैं सो गया था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था क्योंकि थियांग को सच में नहीं याद था कि रात को क्या हुआ था। इस वजह से उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला था कि शुगा भी उसके करीब आई थी। जिन कहती है तुम्हें कितनी बार बोला है कि ड्रिंक बंद किया करो, तुमने रात को फिर से जिमिन को याद किया। थियांग बिल्कुल खामोश था। जिन कहती है माना कि तुम्हारी उसके साथ शादी हुई थी, तुम उससे प्यार करते थे, लेकिन थियांग जिमिन के अलावा भी तुम्हारी एक ज़िंदगी है, उसके बारे में भी कुछ सोचो। थियांग कहता है मॉम मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप जानते हो ना। जिन कहती है मुझे इस बार कोशिश नहीं चाहिए, मुझे इस बार रिस्पॉन्स चाहिए। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम जिमिन की याद में खुद को बर्बाद किया करते हो। थोड़ी सी होश करो, तुम्हारा बेबी है। सोचो कि तुम्हारा बेबी किसी के लिए खुद को बर्बाद कर दे तुम्हें कैसा लगेगा। थियांग बिल्कुल खामोश था क्योंकि वो कभी ये तसव्वुर भी नहीं करना चाहता था कि जो उस पर गुजर रहा है उसके बेबी पे गुजरे। इस वजह से वो कहता है प्लीज़ मॉम ऐसे नहीं कहें। जिन कहती है कितना बुरा लगता है ना जब अपने बेबी के बारे में सोचा जाए। तो सोचो मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बेबी पे ये सारा वक्त गुजरता हुआ देख रही हूँ, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। जंगू कहता है हायुंग आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, जैसे ही जॉब से वापस आए तो मेरे रूम में जल्दी से आ जाएं। थियांग कहता है ओके बेबी ब्रो, मैं जल्दी जॉब से आने की कोशिश करूँगा। थियांग ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। जंगू के अपने माइंड में कहता है आज शुगा का और बाई का डिवोर्स हो ही जाएगा क्योंकि मैंने कागज़ रेडी कर दिए हैं और बाई ने भी जल्दी ही साइन कर देने और शुगा ने भी। मॉम डैड ना चाहते हुए भी उनके ये डिवोर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब लड़का लड़की राज़ी हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और अब मैं भी अपनी शुगा के बगैर नहीं रह सकता हूँ। जंगू ये सोचते हुए एक अजीब सी स्माइल कर रहा था। जिन उसकी तरफ देखते हैं कहती हैं आज तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी है, सब ठीक है। जंगू कहता है हाँ मॉम आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, आज मेरी ज़िंदगी का फिर से एक अच्छा दिन है। जब से जिमिन भाभी की डेथ हुई है तब से मेरी ज़िंदगी में भी बाई की तरह बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तूफ़ान आए हैं, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिन कहते हैं ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। दूसरी तरफ जिमिन काफ़ी देर तक सोई रहती है, इस वजह से जिन को उसकी फ़िक्र होती है। जिन उसके रूम में आती है, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था लेकिन शुगा बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी। इस वजह से वो शुगा के करीब आती है और शुगा को हिलाती है। शुगा थोड़ी देर बाद होश करती है और कहती है जी मॉम। जिन कहती है क्या हुआ, तुम ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, बेबी काफ़ी देर से रो रहा है, तुम उठ ही नहीं रही हो। शुगा जल्दी से अपने बेबी को उठाती है और कहती है क्या बेबी रो रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला, आई एम सॉरी मॉम। जिन कहती है इज़ ओके। जिन शुगा के नेक की तरफ देखती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइट मार्क थे। जिन कहती है ये बाइट मार्क। शुगा थोड़ी सी शाइनेस फील करती हुई कहती है मॉम मैं नीचे आती हूँ, आप जाएं प्लीज़, मैं बेबी को फिट करवा कर खुद ही नीचे आ जाऊँगी और फिर इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिन कहती है ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा शाइनेस फील कर रही हो, मैं गलत नहीं हूँ तो थियांग है। क्योंकि जिन जानना चाहती थी कहीं सब जंगकुक और शुगा ने तो आपस में नहीं किया। तो वो जैसे ही थियांग का नाम सुनती है तो कहती है मॉम मैंने कहा ना मैं नीचे आके बताऊँगी, आप जाएं। शुगा बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी। जिनको अंदाज़ा हो चुका था कि थियांग ने ये सब किया है, इस वजह से वो भी हैप्पी होती है और नीचे आ जाती है। शुगा अपने बेबी को फीड करवाती है और फिर अपने बेबी को लेकर नीचे आ जाती है और जिनको बताती है कि रात थियांग उसके साथ इंटीमेट हुआ है, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं बताती है कि वो उसको जिमिन समझ के इंटीमेट हुआ था क्योंकि वो जानती है कि जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, इससे थियांग की इंसल्ट भी हो सकती है। इस वजह से वो अपने गम को छुपा लेती है और जिनको बस इतना ही बताती है जिससे जिन हैप्पी रह सकें। जैसे ही जॉब से थियांग वापस आ जाता है तो वो शुगा को कहता है शुगा प्लीज़ मेरी ड्रेस निकाल दो,
जैसे ही शिवांग को कह के वॉशरूम में जाने लगता है कि उसका ध्यान उसके नेक की तरफ पड़ता है। वो शिवांग के करीब आता है, कहता है, ये सब क्या है? तुम तुम और जंकुक। त्योंग कैसे कह रहा था कि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, उसकी आंखें रेड थी। वो कहता है, ये क्या है? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ? वो अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शिवा के दोनों हाथों को पकड़ के उसको वाल के साथ पिन करता है, कहता है, ये सब क्या है? शिवा बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि थियोंग सब भूल जाएगा कि उसने रात को शिवा के साथ क्या किया था। वो ये सबको जंकुक का नाम दे रहा था, जो कि शिवा को बहुत बुरा लग रहा था। शिवा गुस्से में कहती है, तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा मैं पता होगा। थियोंग गुस्से में कहता है, पता है, क्योंकि मेरी शादी हुई है और मैं जानता हूँ कि तुम इंटीमेट हुई हो। लेकिन तुम कैसे किसी के साथ इंटीमेट हो सकती हो? शिवा कहती है, क्यों नहीं हो सकती हूँ मैं इंटीमेट। थियोंग को फिर याद आता है कि वो और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों फियांसे रह चुके हैं, तो ये सब तो उनमें हुआ होगा पहले भी। वो शिवा के हाथों को छोड़ता है और कहता है, हाँ, हो सकती हो। मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछूं। ये कहने के बाद थियोंग अपनी ड्रेस खुद ही लेता है और चेंज करने चला जाता है। शिवा अपने माइंड में कहते हैं, सीरियसली वो सब भूल चुका है? मैंने रात को इतना कुछ बर्दाश्त किया बस इस सोच से। भले ही वो जिमिन समझ के मेरे साथ इंटीमेट हुआ है, लेकिन वो इंटीमेट तो हुआ है मेरे साथ। जब उसको सुबह ये सब याद आएगा, जब वो सुबह अपने होश में आएगा, तो वो मेरे थोड़े से क्लोज आने लगेगा, मेरे साथ खुद को कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन वो सब भूल चुका है। ये सोचते हुए शुहा की आंखों से पानी गिरने लगता है कि बेबी भी रोने लगता है। फिर शुहा उसको उठाती है और उसको फीड करवाने लगती है। थियोंग भी फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। वो शुहा को देखता है तो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको शुहा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको ज़रा पसंद नहीं आया था। शुहा और जंकुक के एक दूसरे के क्लोज आए हैं। थियोंग को जेलसी हो रही थी, जो कि थियोंग नहीं जानता था। फिर थियोंग रेडी होने के बाद जंकुक के रूम में चला जाता है। जंकुक थियोंग को डिवोर्स पेपर देता है और कहता है, भाई इस पे साइन कर दें, आपका और शिवा का डिवोर्स होने वाला है। ये सुनकर थियोंग को बहुत अजीब लगता है। हालांकि उसने कई बार बोला है कि वो शिवा को डिवोर्स देगा, लेकिन इस बार उसको बहुत अजीब लग रहा था, वो साइन नहीं करना चाहता था। फिर उसको याद आता है कि शुगर और जंकुक आपस में इंटीमेट हुए हैं, इस वजह से वो गुस्से में आता है और साइन करके कहता है, ये लो जंकुक, और बात सुनो, शिवा से जल्दी साइन करवा देना, क्योंकि मैं एक मिनट भी शिवा के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये कहने के बाद थियोंग बहुत गुस्से में वापस अपने रूम में आ जाता है और बेड पर लेट जाता है। शुभा भी अपने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन अपने बेबी को हॉक करके। थियोंग कुछ देर तक और वहाँ पर लेटा रहता है और उसको नींद नहीं आती है। फिर वो जाने लगता है। शुभा कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी रात को आपको कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। थियोंग कहता है, तुम्हें के मतलब, वैसे भी मुझे आज किसी की ज़रूरत है, मैं खुद को लोनली फील कर रहा हूँ। शुभा समझ जाती है कि थियोंग किसी के साथ नाइट स्टैंड की बात कर रहा है। शुभा कहती है, आपकी वाइफ है तो आपको बाहर किसी की क्यों ज़रूरत पड़ी? थियोंग कहता है, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, हम लोगों का जल्दी ही डिवोर्स होने वाला है और साथ में मुझे तुम्हें यूज़ नहीं करना है। वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई की होने वाली वाइफ हो, हम में से बस यही रिश्ता रहेगा। शुगा थियोंग के करीब आती है, उसके हाथ को पकड़ कर अपने थोड़े से क्लोज लाती है और कहती है, क्या हमें बस यही रिश्ता है? सच सच बताओ, क्या तुम्हारा मेरे साथ इससे अलावा कोई रिश्ता नहीं है? शुगा के फेस को पकड़ता है और कहता है, क्या रिश्ता है हमारा इसके अलावा? हम में कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं बाकी बचा, सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं हम में। वो ये कहने के बाद शुभा को थोड़ी सी दूर पुश करता है, जिसकी वजह से शुभा पीछे जाकर वाल से टकराती है और शुभा अपने शर्ट के बटन ओपन करती है। थियोंग उसको देखकर आंखें बंद कर लेता है। शुभा उसके करीब आती है और कहती है, देखो, अगर हमें कोई रिश्ता नहीं है तो तुमने किस रिश्ते से मेरे साथ ये सब किया? तुम्हारी दिए गए एक एक मार्क मेरी बॉडी पर ये चीज़ को प्रूव कर रहा है कि हमें कोई गहरा रिश्ता है। लेकिन बताओ, क्या रिश्ता है हमें, जबकि तुमने तो सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं ना? और फिर किस हक़ से तुमने रात को मुझे यूज़ किया? किस हक़ से तुम मेरे क्लोज़ आए? तुमने मुझे किस किया? और तुमने मुझे रात भर पूरी अपनी बाहों में समेट के रखा, जैसे मैं तुम्हारा कोई कीमती खजाना होती हूँ। रंग बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और वो कहता है, मैंने मैंने कब तुम्हारे साथ ये सब किया? ये तो जंकुक और तुमने किया ना? बताओ शुगा कि मैंने नहीं किया ना? ये कहता हुआ थियोंग की आंखों में फिर से पानी आ चुका था। शुआ कहती है, तुम खुद अच्छे से जानते हो कि तुमने क्या है या जंकुक ने क्या है। ज़रा थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा
तो मुझे लगता है कि मुझे आगे क्लॉथ उतार देना चाहिए ताकि तुम पूरी तरह मेरी बॉडी देख पाओ। थियोंग कहता है, अपनी शर्ट बंद करो, मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है या नहीं किया। शुगा कहती है, क्या मतलब नहीं किया? तुम उस रूम में थे, तुमने ड्रिंक की थी और मैं तुम्हारे क्लोज आई और तुमने मुझे खींचा और तुम मेरे साथ ये सब करने लगे। क्यों थियोंग, क्यों तुमने ये सब किया? अगर तुम्हें मेरे से दूर जाना था तो इतने करीब क्यों आने दिया? शुगा ये कहती है बहुत ज़्यादा रोने लगती है। थियोंग उसका हक कहता है आई एम सॉरी शुगा, मेरी टेंशन कभी तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी। बेबी मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बेबी फील करता आया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पता नहीं मैं ये सब कैसे कर देता हूँ। यकीनन मैं ड्रिंक की हालत में था और मैं बहुत ज़्यादा नशे में था। मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या किया। थियोंग का अब दिल बिल्कुल शांत था क्योंकि थियोंग को पूरा यकीन हो चुका था कि उसने जंगू के साथ ये नहीं किया। इसका मतलब वो जंगू के लिए कुछ भी फील नहीं करती है। उसने थियोंग को ये सब करने दिया, इसका मतलब कि वो थियोंग के लिए कुछ तो फील करती है। थियोंग रोते हुए शुआ को कहता है, मैंने अपने छोटे से बेबी के साथ इतना गलत किया। बेबी तुमने मुझे मारना था, रोकना था। शुआ कहती है, तुम्हें अगर मैं मारती तो मुझे ही दर्द होना था। इस चीज़ का तुम अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक होता है और शुआ की तरफ देखता है, कहता है, तुम हमेशा ऐसे क्या करती हो जो मुझे समझ नहीं आती है। शुआ कहती है, क्या तुमने कभी किसी के साथ ट्रू लव किया है? थियोंग जो बिल्कुल खामोश था, जो जिमिन के साथ मोहब्बत के बड़े दावे करता था, वो इस दिन खामोश। तो शुआ की हमेशा ही बातें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि शुआ हमेशा ही कोई ऐसी बात करती है जिसकी थियोंग को खुद भी समझ नहीं आ पाती है। ओके बीटीएस टू आर्मी, आप अब मुझे इजाज़त दें। मैं होप करते हैं कि आपको पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना।